नमस्ते दोस्तों, वेलकम। अच्छा, जैसे ही कोई आर्निका का नाम लेता है, दिमाग में क्या आता है? चोट, मोच, राइट? लेकिन इसकी कहानी बस इतनी नहीं है। आज हम एक क्लासिक टेक्स्ट के पेजेस पलटकर आर्निका की एक ऐसी अनटोल्ड प्रोफाइल एक्सप्लोर करने वाले हैं जो आपको सच में सरप्राइज कर देगी। तो चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं। तो सवाल बिल्कुल साफ है, क्या आर्निका बस अ फर्स्ट एड रेमेडी है चोट मोच के लिए, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है, कुछ बहुत ज्यादा? चलिए इस सफर में इसकी एक एक लेयर को खोल कर देखते हैं। ओके, तो शुरुआत वहीं से करते हैं जिसके लिए आर्निका फेमस है। ऑब्वियसली चोट, दर्द और ट्रॉमा, ये इसका मेन पहचान है। लेकिन यहां भी इसके सबसे जाने माने यूज में भी कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो शायद आपने सोची भी ना हो। तो और ये देखिए, ये है आर्निका की कोर फीलिंग। ये लाइन सब कुछ बता देती है। एक ऐसी फीलिंग जैसे पूरे जिस्म को पीटा गया हो, हर हिस्सा दुखता है, थका हुआ। जैसे जैसे गाड़ी की फुल सर्विसिंग के बाद हर पार्ट थोड़ा सा सोर फील करता है ना, बिल्कुल वैसा ही। क्लासिक टेक्स्ट्स में इस फीलिंग को आर्निका का सिग्नेचर बताया गया है। और हाँ, ये सिर्फ फ्रेश चोटों की बात नहीं हो रही। सोर्स टेक्स्ट के हिसाब से आर्निका का रेंज काफी बड़ा है। गिरने से लगी चोट, ब्लंट इंजरी, यहां तक कि कंकशंस, कंपाउंड फ्रैक्चर्स, डिलीवरी के बाद होने वाली सोरनेस, और सबसे इंटरेस्टिंग, सालों सालों पुरानी चोटों का असर भी इसके दायरे में आता है। सो द स्कोप इज ह्यूज। ओके, तो फिजिकल इंजरी तो बस एक चैप्टर है, कहानी का सिर्फ एक हिस्सा। असली गहराई तो तब शुरू होती है जब हम इसके माइंड और इमोशंस पर असर को देखते हैं। चलिए अब उस जोन में एंटर करते हैं। और यहां आता है एक माइंड ब्लोइंग पैराडॉक्स। देखिए, एक तरफ पेशेंट क्या कहता है, अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, आई एम फाइन, और वो डॉक्टर को या हेल्प करने वालों को दूर भेज देगा। मगर अंदर से हालत क्या है? वो इंसान बेहद नर्वस है, इतना ओवर सेंसिटिव कि जरा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। है ना अजीब? बिल्कुल ऑपोजिट। इसी मेंटल स्टेट से कनेक्टेड एक और चीज है, छूने जाने का डर। उन्हें डर लगता है कि कोई उनके पास आएगा या उन्हें टच करेगा। खासतौर पर गाउट या रूमेटिज्म जैसी कंडीशंस में यह डर और भी बढ़ जाता है कि कहीं कोई उन्हें छू ना ले। तो अब तक अजीब लगा? अब चीजें और भी वियर्ड और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अब हम देखेंगे कि बॉडी कुछ बहुत ही अनोखे, बहुत ही स्पेसिफिक सिग्नल्स देती है, बिल्कुल वैसा जैसा इस क्लासिक टेक्स्ट में लिखा है। ये देखिए, ये एक बहुत ही यूनिक सिम्टम है। इंसान को जिस भी चीज पर वो लेटता है वो बहुत हार्ड लगती है। बिस्तर, कुर्सी, जमीन, सब कुछ पत्थर जैसा कठोर। इसी वजह से वो रेस्टलेस रहता है, इधर उधर करवट बदलता रहता है, बस एक नर्म स्पॉट की तलाश में। अच्छा, अब एक और अजीब कॉम्बिनेशन देखते हैं। इस प्रोफाइल में पहली चीज नोटिस करने वाली है कि सिर गर्म रहता है, लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट बाकी की पूरी बॉडी ठंडी रहती है। सोचो, सर गरम, बॉडी ठंडी, ये हॉट हेड कोल्ड बॉडी वाला साइन इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक क्लासिक पहचान है। और पिक्चर अभी बाकी है। कुछ और भी स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, जैसे सड़े अंडे जैसी स्मेल वाली बर्प्स, या फिर छोटे छोटे दर्दनाक बॉइल्स जो एक के बाद एक निकलते रहते हैं। एक ऐसी अनकॉन्शियसनेस जिसमें इंसान सवाल का सही जवाब देकर वापस बेहोश हो जाता है। और यहां तक कि लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस। ये सारी डिटेल्स इस प्रोफाइल की डेप्थ को दिखाती हैं। तो इतने सारे सिम्टम्स के बाद अब ये जानना भी तो जरूरी है ना कि आखिर कब चीजें बिगड़ती हैं और कब बेहतर होती हैं। लेट्स टॉक अबाउट मोडालिटीज। नॉर्मली क्या होता है, दर्द हो तो आराम करते हैं और ठीक लगता है, राइट? लेकिन यहां सीन पूरा उल्टा है। रेस्ट करने से, लेटने से तकलीफ और बढ़ जाती है, जबकि थोड़ा बहुत मोशन से, हल्के फुल्के कांटेक्ट से आराम मिलता है। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लासिक टेक्स्ट में ना रेमेडीज को आइसोलेशन में नहीं देखा जाता। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये स्लाइड दिखाती है आर्निका का रिलेशनशिप सर्कल। कुछ रेमेडीज हैं जो इसके साथ अच्छा काम करती हैं, जैसे एकोनाइट या रस्टॉक्स। फिर कुछ हैं जिनके बाद आर्निका दी जा सकती है, और कुछ हैं जो आर्निका के बाद बेहतर काम करती हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम है, नॉट जस्ट अ सिंगल रेमेडी। तो ये था आर्निका मोंटाना का एक डीपर लुक उसकी क्लासिक प्रोफाइल के आधार पर, सिर्फ चोट मोट से कहीं ज्यादा। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं, आखिर कैसे एक प्लांट, एक पौधा इतनी डिटेल्ड, इतनी स्पेसिफिक ह्यूमन प्रोफाइल अपने अंदर समेटे हो सकता है?
ये सवाल हमें इन पुरानी मेडिकल सिस्टम्स की गहराई के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सोचिएगा जरूर।